हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को समझेंगे। हम लोग ग्राफ से देखे हैं कि ग्राफ लॉग का जो होता है दो टाइप का होता है, एक इस तरह से होता है और एक ऐसे होता है। ठीक है, हाँ। तो इसको ये है लॉग एक्स बेस ए, जब बेस क्या हो मेरा 1 से बड़ा हो। ये भी है लॉग एक्स बेस ए का ही, लेकिन बेस जब क्या है 0 से 1 के बीच है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो लॉग इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है। ठीक है, हाँ, डिपेंड करता है किस पे, बेस पे। अच्छा, तो इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, तो इंक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, डिक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। जैसे हम लोग को देख, अगर कहीं लिखा हुआ है लॉग एक्स बेस 3 ग्रेटर देन 2 और कहता है इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं हम इसको इक्वालिटी की तरह बिहेव करेंगे और लिखेंगे एक्स क्या होएगा, ये 3 का पावर 2 हो जाएगा, 3 का पावर 2। ठीक है, लॉग हट गया। अब यहाँ ग्रेटर देन था तो यहाँ भी ग्रेटर देन ही रहेगा। ठीक है, और मेरा आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन 9। ठीक है, अच्छा, आंसर आने के बाद क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन अगर कहीं डिफाइन x ग्रेटर देन 9 पे डिफाइन तो है ना, तो यहाँ x ग्रेटर देन 9 पे डिफाइन है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव यहाँ डोमेन क्या है, तो डोमेन यहाँ है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 9 से बड़ा सभी पॉजिटिव नंबर। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 9 टू इन्फिनिटी। कहीं इस तरह से लिखा हुआ है कि सॉल्व कीजिए लॉग x बेस 3 लेस देन 2, ऐसा ही मान लीजिए, यही क्वेश्चन है। हम लोग सॉल्व करेंगे x, ये 3 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है करना, यहाँ साइन देखना है। तो बेस क्योंकि 3 है, 1 से बड़ा है, तो साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ आ गया x जो होना चाहिए 9 से क्या होना चाहिए, छोटा। लेकिन डोमेन मेरा क्या करा, फॉर लॉग टू बी डिफाइन, लॉग को डिफाइन होने के लिए मेरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि x यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0। तो एक कंडीशन मेरा ये रहा और दूसरा कंडीशन ये रहा। फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, दोनों का बात होना चाहिए। इंटरसेक्शन हम लोग कब यूज करते हैं, जब दोनों कंडीशन को साथ ही साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो आंसर मेरा मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि x 9 से छोटा भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको सॉल्व करके आया है। x का रहा है 0 से बड़ा भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये लॉग का बेसिक कंडीशन है। तो हमको समझ में आया कि x क्या होना चाहिए, तो x जो होना चाहिए वो 9 से तो छोटा होना चाहिए लेकिन 0 से बड़ा। तो कहाँ तक ले सकते हैं, 0 to 9। तो ये मेरा होगा क्या, फाइनल आंसर। कुछ और प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं, क्या है, लॉग x बेस 1/2, ये है ग्रेटर देन, मान लीजिए क्या है, -3। ठीक है, तो क्या है, लॉग x बेस 1/2 ग्रेटर देन -3। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या होगा, x 1/2 का पावर -3 होगा, 1/2 का पावर -3। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन से क्या हो जाएगा, लेस देन। क्यों होगा भाई, क्योंकि बेस हाफ है ना, फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, लॉग का इनइक्वालिटी चेंज, मतलब इनइक्वालिटी को वो चेंज कर देगा। तो ये लेस देन हो गया, x लेस देन 1/2 का पावर -3। और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, x लेस देन 1/2 का पावर -3 क्या हो जाएगा, 8। तो x जो है 8 से छोटा होना चाहिए, लेकिन और भी कंडीशन तो है। लॉग डिफाइन होने के लिए एक कंडीशन तो पहले ये आया सॉल्व करके, दूसरा कंडीशन लॉग डिफाइन होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो दो कंडीशन बना, बार बार दो कंडीशन से ज़्यादा ही बनेगा। ठीक है, एक तो जो सॉल्व करके लाएंगे और एक मेरा जो डोमेन से आएगा। तो x 8 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 8। ठीक है, तो ये है मेरा फाइनल आंसर। हम लोग अब बहुत सारे प्रॉब्लम को इस पर देखेंगे और उससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट को करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए क्वेश्चन मैथमेटिक्स में करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग 5 क्वेश्चन को शुरू करेंगे। 5 क्वेश्चन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉग x - 2 बेस 3 लेस देन इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का। लॉग क्या है, x - 3 बेस 2 क्या है, लेस देन इक्वल टू 2। x - 3 ये 2 का पावर हो जाएगा 2, साइन नो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। तो x - 3 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 2 जा 4, x लेस देन इक्वल टू 4 + 3 7। x जो है 7 से छोटा होना चाहिए, 7 से तो छोटा होगा, कहाँ तक जाएगा,
तो डोमेन डिफाइन होने के लिए, ये लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, लॉग टू बी डिफाइंड। लॉग को डिफाइन होने के लिए x माइनस 3 जो मेरा आर्गूमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x जो है 3 से बड़ा होना चाहिए। आंसर मेरा फर्स्ट क्या आया कि x जो है 7 से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, 3 से बड़ा होना चाहिए। अगर दोनों का इंटरसेक्शन नहीं समझ में आया तो एक नंबर लाइन बनाइए, माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी होता है, और जो नंबर है वो दिखाइए, 7 और 3 यहाँ 7 यहाँ। अब देखिए पहला कंडीशन कह रहा है कि 7 से छोटा लेना है और 7 को भी इंक्लूड करना है, तो इस तरह से दिखाइए, इन्फिनिटी तक इधर जा रहा है। और दूसरा कंडीशन कह रहा है 3 से बड़ा, 3 को नहीं लेना है तो 3 से बड़ा ऐसे। ठीक है, हमको कॉमन पार्ट ढूंढना है, तो कॉमन पार्ट क्या आया, 3 to 7, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 3 to 7, 7 पे क्लोज्ड, 3 पे ओपन। तो ये होगा मेरा फाइनल आंसर। समझ में आया क्या, बिल्कुल आया होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, दोनों तरफ लॉग है। ठीक है भाई, दोनों तरफ लॉग है, लॉग बेस 3, यहाँ है x प्लस 4, यहाँ है ग्रेटर देन लॉग बेस 3, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। देखिए बेस 3 है, लॉग को हम लोग दोनों तरफ से हटा सकते हैं। बेस सेम रहे तो लॉग दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो लॉग को हम लोग हटा रहे हैं तो बचेगा x प्लस 4 इधर से, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ए ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन, क्यों, क्योंकि बेस 3 1 से बड़ा है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको उधर ले जा रहे हैं, तो पहले से इधर एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस x, और ये इधर जाकर माइनस, तो माइनस का 6 ग्रेटर देन 0। इसको अगर सिंपली करें तो 0 ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 x माइनस 2। अब इसको और अच्छे से लिखे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 x माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है, हाँ, तो क्या है, x प्लस 3 x माइनस 2 लेस देन 0। इसका आंसर क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, 2 माइनस 3 to 2। तो ये हम लोग का ये कंडीशन आया कि x जो है -3 to 2 होना चाहिए। इसको सॉल्व करना, इनइक्वालिटी के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड में ये सॉल्व होगा। तो -3 to 2, अच्छा -3 to 2, ये तो क्या आया, पहला कंडीशन आया। ठीक है, और लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ बोल रहा है कि पहला, दूसरा कंडीशन ये है कि x प्लस 4 0 से बड़ा होना चाहिए। x प्लस 4 0 से बड़ा मतलब x कितना होना चाहिए, -4 से बड़ा। तीसरा कंडीशन मेरा यहाँ से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए क्या, हाँ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, तो क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। तो ये आ रहा है क्या, -2 प्लस माइनस √12/2। और आगे सॉल्व इसको अगर करें तो ये आएगा -2 प्लस, अगर 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो -1 प्लस माइनस √3, ये आया -1 प्लस माइनस √3। अच्छा, अभी ये नहीं हुआ है, क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स निकालने के बाद क्या करते हैं, ये कंडीशन हम लोग यहाँ रहने देते हैं, बाकी को मिटाते हैं। ठीक है, तो कंडीशन रहने देते हैं और सबको मिटा देते हैं। तो तीसरा कंडीशन यही है, ये कह रहा, एक आया x -1 माइनस √3, दूसरा आया -1 प्लस √3। ठीक है, अब हम लोग को कह रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, देखिए छोटे से छोटा -∞ टू -1 माइनस √3 यूनियन क्या हो जाएगा, -1 प्लस √3 टू इन्फिनिटी। अब देखिए, अब ये तीनों केस को हमको सॉल्व करना होगा। तो तीनों केस कैसे सॉल्व होगा, एक बड़ा सा नंबर लाइन लीजिए, -∞ प्लस इन्फिनिटी दिखाइए। कौन कौन नंबर यूज हुआ है देखिए, -4 -3 2, और यहाँ से -1 माइनस √3 -1 प्लस √3। तो सबसे छोटा मुझे लग रहा है -4 है। ठीक है, -1 माइनस √3 का मतलब 1.7321 ऐसे होता है। तो 1.7 लेते हैं और 1, तो मतलब क्या हो गया,
माइनस 2 पॉइंट समथिंग, तो पहले -3 आएगा और फिर आएगा -1 माइनस √3, ठीक है। और तब क्या आएगा, अब देखिए √3 -1 और 2, तो ये पहले आएगा -1 प्लस √3 और ये होगा 2 यहाँ, ठीक है। अब फाइनल आंसर हम लोग बड़े ध्यान से लिखने वाले हैं, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ये इनइक्वालिटी में थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, पहला करा -3 to 2, -3 to 2 एकदम ओपन में, चलिए। सेकेंड क्या करा, -4 से बड़ा, -4 से बड़ा, जा भाई चला गया। ये कह रहा है -1 माइनस √3 से तो छोटा होना चाहिए, यहाँ से छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए। ले भाई, हमको क्या करना है कि सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है ना, तो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम लोग लिख रहे हैं। तो देखिए कुछ तीनों में जो कॉमन है वो यहाँ कुछ आ रहा है और कुछ पार्ट यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, देखिए ये है -3 के पे क्या होगा, ओपन या क्लोज, ये बताइए। तो क्योंकि यहाँ ओपन है तो ये सब में ओपन ही चलेगा, तो ये लिखेंगे -3 2 कहाँ तक, यहाँ तक, -1 माइनस √3, ठीक है। यूनियन देंगे, क्या लिखेंगे, तो -1 प्लस √3 to 2, -1 प्लस √3 to 2। तो ये मेरा क्या होगा फाइनल आंसर। आपको नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिए, क्या होगा, यूनियन ये है -1 प्लस √3 to 2, दोनों पे ओपन, सब पे ओपन चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा ये, ठीक है। तो समझ के चलिए।